तो गाइस अब हमारा 17 तारीख में फिजिक्स का पेपर है। तो अब हम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई फिजिक्स का पेपर किस तरीके का आता है और हमें क्या चीज़ें करनी और क्या नहीं करनी चाहिए। देखो, पढ़ने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्या हमारे एग्जाम में नहीं आ रही है। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं और आप वो उनको चीज़ों को भी पढ़ रहे हो तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। देखो, हमने आपको इससे स्टार्टिंग से नहीं कराया है, इसलिए हमें नहीं पता कि आपने किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको गाइड जरूर कर सकते हैं कि भाई आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जैसे हमारे यहाँ ये फोर्स, वर्क एंड पावर एनर्जी वाले चैप्टर। तो इसमें हमारे जैसे फोर्स है, तो फोर्स में हमें क्या क्या करना है। तो फोर्स में जैसे हमारा ये है, ये सेक्शन हमारा, इसको पूरा करना है आपको। इसमें कुछ भी हमारा डिडक्शन नहीं हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्या है डेफिनेशंस हैं और इनके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इन रूल्स के या फिर लॉज जो हमें इनके एप्लीकेशंस हैं, तो इनको हमें करना है। इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ पार्ट कराए थे हमने, इसके न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर के, तो उसको आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अलग अलग मतलब सब्जेक्ट आपको कराने की कोशिश करेंगे, पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको जो भी सिलेबस है, ओके, और बेहतर ढंग से, इससे भी जितना हमने आपके लिए एफर्ट किया उससे भी ज़्यादा एफर्ट करेंगे और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये चीज़ें कर रही हैं सभी यहाँ पर, कपल फोर्स वगैरह जो है हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ हैं, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें इसमें करनी है। तो इसमें फिर हमें क्या नहीं करना है, तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर आप इनके बेसिक सीख जाते हो तो आप इसके न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। तो इसमें ये है हमारा, ये वाला बी आता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट, ये भी पूरा आ रहा है हमारा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें करना है। तो बस हमें जो सी वाला पार्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नहीं करना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपको नहीं करना है इस वाले फोर्स वाले चैप्टर में, ओके। तो फिर हम बात करते हैं, तो सी वाला पूरा सेक्शन मत करना इसमें, चैप्टर 2 की वर्क एनर्जी, ठीक है, एंड पावर वाला जो हमारा चैप्टर 2, तो इसमें आपको सभी करना है। इसमें से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। मेजरमेंट्स ऑफ वर्क एंड वर्क के जो हमारे एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, यूनिट ऑफ वर्क, ओके, ये सभी चीज़ें हमें करनी है। तो हमारे एग्ज़ाम में ये पूरा आने वाला है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है हमारी, तो जो चेंज होता है एनर्जी का, वो सभी चीज़ें हमें इसमें करनी है। काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह ये आते हैं हमारे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंसेस हैं जैसे, तो ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक डायनमो, इसे मोटर कहते हैं, ठीक है। तो वो अप्लाइंसेस जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भी कन्वर्जन एनर्जी, कौन सी एनर्जी कब किस चीज़ में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो अप्लाइंस का नाम दे देगा। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। जैसे चार्जिंग अ बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, ठीक है, और बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। जैसे लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें करनी है। सिंपल चीज़ें हैं, आपको बताई जाएगी, ये आपको अच्छे तरीके से सिंपल वे में बताई जाएंगी कि भाई हम किस तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर होते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से किया है पहले से और नहीं भी किया है, तो फिर भी आप इसमें अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप इसका सही से रिवीजन कर लेते हो, तो अभी भी अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, तो फिर भी आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। अगर आप अभी इन बचे कुछ दिनों में जो हमारे रह गए हैं 2-3 दिन, इसमें अच्छे से मेहनत कर लो, ओके। और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो जो हमारे आते ही आते हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हमारे आते ही आते हैं, ओके। तो ये चैप्टर नंबर 2 में हमारा कंप्लीट आ रहा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है। तो कोई भी कट नहीं है इसमें, कोई भी कटिंग नहीं हुई है। मैकेनिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। मैकेनिक्स में हमारा देखो, मैकेनिक्स टेक्निकल टर्म्स एंड लीवर्स, ठीक है, इसमें से हमारे क्या कैंसिल हो गया है, इसमें लीवर वाला पार्ट कैंसिल होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो सब पार्ट आपको करना है सभी चीज़ें, बस लीवर वाले पार्ट नहीं करने। तो लीवर से न्यूमेरिकल वगैरह आते थे, तो लीवर वाला पार्ट नहीं करना हमें, ठीक है। तो लीवर वाला पार्ट वैसे आना चाहिए था, इन्होंने लीवर वाला पार्ट ही हटाया है इसमें से, ओके। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसमें लीवर वाला पार्ट तो नहीं करना है इसमें, तो फिर करना क्या है, करना है जो पहले वाली चीज़ें थी, ये मशीन्स वगैरह, ओके।
तो ये लीवर वाला पार्ट नहीं है और इससे न्यूमेरिकल भी नहीं आएगी। तो फिर हमें क्या करना है, ये पुली वगैरह वाला जो पार्ट आता है हमारा, ये करना है। इससे बेटर होता है कि पुली वाला जो सिस्टम है इसको हटा देते। वैसे ये भी जो सिंपल एक टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, इनको हम कर सकते हैं। तो ये पुली, लेकिन लीवर से हम पहले से ही इंट्रोड्यूस हो रखे होते हैं क्योंकि हमने पहले भी इनको 7th 8th में देखा है, तो इसलिए जल्दी समझ में आ जाते हैं। ये पुली है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हमें करनी हैं, इन चीज़ों को समझना होता है हमें थोड़ा। ओके, अब हम बात करें आगे, फिर ये रिफ्रैक्शन आ जाता है हमारा लाइट वाला चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से ये भी आपको सभी चीज़ें करनी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। ये सिंपल हमारा वेवलेंथ, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो ये चीज़ें हमें ये इसमें करनी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह ये चीज़ें आती हैं हमारी, मल्टीपल इमेजेस, थिक प्लेन ग्लासेस। ओके, तो ये है हमारी जो करने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें क्या नहीं आ रहा भाई, इसमें तो ये सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म वगैरह ये सभी चीज़ें आ रही हैं हमारी। और फिर ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल वगैरह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी है इसमें। सिंपल लाइट वाला सिंपल चैप्टर है हमारा। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस आ जाता है कि लेंस में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, सभी कंडीशंस, इसके टाइप्स ऑफ लेंसेज हमें इसमें करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कट नहीं है हमारा, ये आपका कंप्लीट आ रहा है और ये सिंपल भी है हमारा, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी भी आपको किस तरीके से इनको करना है, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे यह चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखो पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन चीज़ों को याद किस तरीके से रख सकते हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। हम चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहती हैं। याद करने का कोई आपका ऐसा मेथड हो, ऐसे ट्रिक बनाओ जिससे कि चीज़ें आपको लिंक हो जाएँ एक दूसरे से और उनको आपस में आप कनेक्ट करके आसानी से, अगर आप एक चीज़ याद करो तो उसी के कनेक्शन से आप अदर चीज़ें भी क्या कर सकते हो, टॉपिक्स जो हमारे होते हैं उनको याद रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं कि भाई कैसे हम उनको लिंक करें एक दूसरे से। लिंक करके स्टडी करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है हमारा। देखो पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक आता है हमारा, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके जो डेरिवेशंस वगैरह ये नहीं आ रहे हैं हमारे, ठीक है, डेरिवेशंस वगैरह नहीं करना है, जैसे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज हो गए हमारे, ये चीज़ें हमें करनी है इसमें। फिर ये है स्पेक्ट्रम की डेविएशन, डिस्पर्जन एंड ये अदर जो चीज़ें हैं हमारी, ये चीज़ें हमें इसमें करनी है। स्पेक्ट्रम वाला आ रहा है, ये स्पेक्ट्रम डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्ट्रावायलेट विजिबल, तो ये चीज़ें हमें करनी है इसमें। बस ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला सिस्टम है जो ये नहीं आ रहा हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मत करना। फिर साउंड वाला चैप्टर होता है हमारा, साउंड वाले चैप्टर में ये सभी चीज़ें आ रही हैं इधर की जो है, ठीक है। और इसमें क्या नहीं आ रहा हमारा, जो नहीं करना, तो फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया हमारा। बी वाले में नेचुरल डैम्प फोर्स, ये सभी चीज़ें आ रही हैं, रेजोनेंस वगैरह। तो इसमें जो हमें चीज़ें नहीं करनी हैं वो क्या है, ये सभी चीज़ें हैं हमारी। तो ये सभी तो जो हमारे पार्ट्स हैं ये सभी आ रहे हैं हमारे, ठीक है। इन सभी को आप कर लेना, जैसे करेक्टर्स ऑफ साउंड्स वगैरह हो, ये ज़्यादा ही हमारी आ रही है। रिलेशन लाउडनेस इंटेंसिटी वगैरह वाला जो ये नहीं आ रहा है हमारा, रिलेशन वगैरह, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन वाला ये नहीं आ रहा, पिच वाला जो करेक्टर्स हमारे वही आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये क्वालिटी जैसे टिम्बर वेव्स वगैरह ये सभी चीज़ें हमारी आ रही हैं, ओके। इस वाले पोर्शन को मत करना आप, ठीक है, ये नहीं आ रहा हमारा। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आ रहा है हमारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या है हमारा हटा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सभी चीज़ें आ रही हैं हमारी। फर्स्ट वाली जो पूरी है पार्ट है करना हमें। अब इसमें अगर हम इसमें देखते हैं फिर सेकंड वाला जो बी पार्ट है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सभी चीज़ें करनी है। बस ये इक्विवेलेंट फोर्स के जो रिलेशन होते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज़ कनेक्शन और वो पैरेलल कनेक्शन के जो डेरिवेशंस हैं वो नहीं करते हैं कि वो कैसे बनते हैं, इनका यूज़ आएगा, डायरेक्ट इनका यूज़ आएगा, ठीक है। इनके ये मतलब एक्सप्रेशन बनाने नहीं है कि भी किस तरीके से आते हैं, ओके। ये चीज़ें हैं, तो ये पूरे आ रहे हैं हमारी चीज़ें इसमें, तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है इसमें,
तो ये तो आगे का जो पूरा पार्ट है हमारा ये पूरा ही आ रहा है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो आगे की अगर हम इसमें चीज़ें देखें कि और क्या है हमारा जो नहीं आ रहा है, तो ये सम इसेंशियल वायरिंग वगैरह सब सिस्टम, ये हाउस होल्ड सर्किट वगैरह ये पूरा आ रहा है हमारा, ये कर रहा है हमें। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है जो हमारा डिडक्ट हुआ है, तो ये चीज़ें कर लेंगे हमें। ओके, तो ये आपको कर लेना है पूरा। फिर ये हमारा जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला करना है हमें, इसमें ये चीज़ें सभी जो हमारी आ रही हैं ये। ओके, तो इनके बारे में बात करेंगे। कैलोरीमेट्री वाला पूरा आ रहा है हमारा, इनको हमें करना है। ओके, तो अब हम आगे वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आपको बताएंगे भी आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें।